हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से जो अपनी प्रिपरेशन है कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त विकास, सेलेक्टेड एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस थ्रू CPO 2020। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SSC CGL 2021 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी है 2021 और 2020 में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 2021 वाले में 7,500 वैकेंसी है और 2020 वाले में 7,000 वैकेंसी है। तो जो 500 वैकेंसी एक्स्ट्रा है वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की है, जिसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो एक स्पेसिफिक डिग्री मांगी जाती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास वो नहीं मिलती है। तो ये मान के चलो कि 2020 और 21 में जो जनरल डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर ज़्यादा सिलेक्शन होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लगभग 7,000 के आसपास है। अब जो प्रीलिम्स हुआ था 2020 की जो कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स में वो गई थी 132, और जो 21 वाला हुआ था उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 130 गई थी। तो ये मान सकते हो कि जो 21 वाला प्रीलिम्स था कहीं ना कहीं 20 वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। अब मेंस की बात अगर हम लोग कर लें तो मेंस में जो क्वांट का पेपर होता है, क्वांट का पेपर इस बार कहीं ना कहीं 15-20 नंबर 20 वाले से कंपैरेटिवली ईजी रहा है। और जो इंग्लिश है वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही है, या कह सकते हो 5-4 नंबर डिफ़िकल्ट मान सकते हो इसको। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो प्री की कट ऑफ 130 गई है और इससे 20 नंबर अगर किसी एस्पिरेंट के ज़्यादा है तो वो एकदम रेस में बना हुआ है। ऐसे ही मेंस में जो क्वांट है उसका एवरेज स्कोर आ रहा है 160। तो 10 नंबर जिस भी बच्चे के ज़्यादा है, लेट से 170 नंबर जिसके क्वांट में आ रहे हैं। ऐसे ही इंग्लिश में जो एवरेज स्कोर है वो है 150 के आसपास, और जिस बच्चे के 160 नंबर आ रहे हैं वो बच्चा फाइनल सिलेक्शन की पूरी रेस में बना हुआ है। तो इन तीनों को अगर टोटल कर दिया जाए 150 और 170 और 160, तो जो फाइनल स्कोर हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 480। तो UR कैटेगरी से अगर आप हो और अब तक आपका स्कोर जो है वो 480 मार्क्स आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का चांस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप ऑलमोस्ट फाइनल सिलेक्शन की रेस में हो। ऐसे ही अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 10 नंबर कम कर सकते हो। लेट से अगर आपके 470 नंबर आ रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की रेस में बने हुए हो। और ऐसे EWS कैटेगरी में जो है आपके अगर 470 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप SC कैटेगरी में हो तो 420 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, और अगर आप ST कैटेगरी से हो तो 410 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब इसी तरह से अगर Tier 3 का जो पेपर हुआ था उसकी एवरेज मार्क्स जो है वो 55 आप मान के चल सकते हो। क्योंकि जो टॉपिक था वो मतलब एक जनरल टॉपिक आया था। तो जनरल टॉपिक जब भी आता है जो मार्किंग होती है वो एवरेज कर दी जाती है। तो एवरेज मार्किंग में आप 50 मार्क्स मान के अगर चलो तो इस हिसाब से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो UR कैटेगरी के लिए 540 मार्क्स हो सकती है। जो OBC कैटेगरी है उसके लिए 525 से 530 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है। और जो EWS कैटेगरी है वो तो OBC कैटेगरी के लगभग सिमिलर ही होएगा, बराबर ही होएगा। मतलब 525-30 नंबर अगर आप EWS कैटेगरी से हो और आपके आ रहे हैं तो आप मान सकते हो अपना फाइनल सिलेक्शन। SC कैटेगरी 470 मार्क्स और ST कैटेगरी में 455 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब दोस्तों Tier 3 के मार्क्स जो हैं वो तो आने में लगभग 3-4 महीने लग जाएंगे। और अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को होगी जो एकदम बॉर्डर पे है। जैसे मान लो UR कैटेगरी का जो बच्चा जिसके 470 से 490 नंबर के बीच में आ रहे हैं उनको लास्ट तक नहीं पता होगा कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि Tier 3 में मान लो एवरेज से कम नंबर दे दिए या किसी को एवरेज से जो ज़्यादा नंबर मिल गए। तो आप लोगों के लिए मेरी एक इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि आप लोग ना टाइम वेस्ट ना करें। और जो CPO या CGL 2022 आने वाला है उसमें बिल्कुल भी अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर लो। आप अगर 3-4 महीने इस कट ऑफ वगैरह में होगा नहीं होगा में टाइम निकाल दोगे ना तो आपका 2022 वाला जो अटैम्प्ट है वो भी ख़राब चला जाएगा। इससे बेहतर आप क्या कर सकते हो, अभी आप फाइनल सिलेक्शन के एकदम बॉर्डर पे खड़े हो तो आप ये समझो ना कि जो 22 का एग्ज़ाम होगा ना, आप जो बच्चा फ्रेश स्टेट तैयारी कर रहा है आप उससे बहुत आगे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी से 3-4 महीने जो है उसमें जी जान लगा के तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना 2020-21 का जब भी रिज़ल्ट आएगा उससे पहले उसका मेंस लग चुका होगा। तो आप उस कंडीशन में रहिए वहाँ तक कि आपको बॉर्डर केस पे रहना ही ना पड़े और आप टॉप 100, 200, 500 बच्चों में आए दोस्तों। यही मेरा सजेशन है। और आप लोग जो है टाइम वेस्ट इधर उधर ना करें। अब तो जो स्कोर आना था वो आ गया, अब उसमें चेंज तो आप कर नहीं सकते। अब आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं ताकि आप अगले साल जो है अपने रैंक इंप्रूव कर सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
बस मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।